guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Damini Tripathi. जैसे कि आपने देखा, हम पिछले वाले व्लॉग में ब्रेकफास्ट कर चुके थे, मैं और मेरी लीड जोशनी एंड बस ब्रेकफास्ट करके आए, थोड़ी देर बैठे, बात की और फिर मुझे लगा कि ये सही वक्त है कामाख्या देवी टेम्पल जाने के लिए। तो आई टुक शावर और जल्दी से फिर मैं तैयार हुई। मुझे इंडियन वेयर का बहुत शौक है, तो बस इसीलिए साड़ी लाई थी, तैयारी के साथ आई थी और इंडियन ज्वेलरी का शौक है, तो तैयार हो गई एंड बस अब चलते हैं फटाफट मंदिर की तरफ। मैं जिन कैब ड्राइवर भैया के साथ गई थी, उन्होंने एक जगह व्यू पॉइंट पे ऐसी जगह कैब रोकी जहाँ से पूरा गुवाहाटी शहर दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप मंदिर पहुंचने लगते हैं व्यू पॉइंट से, जब मैं निकली और जब मैंने देखा रास्ते में, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि रास्ते में दीवारों पर ऐसे कई सारे चित्र थे, ऐसे कई सारे दीवारों पे फोटोज़ बने हुए थे, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं किस तरह शिव जी, सती जी, किस तरह वो सती हुई, अपमानित हुई। पूरी कहानी दीवारों पर चित्र के थ्रू जो है, फोटोग्राफ्स के थ्रू दिखाया गया। मंदिर के पास पहुंचते ही किसी भी एक नॉर्मल मंदिर की तरह जो बाहर जिस तरह की दुकानें होती हैं, चित्र, भगवान को अर्पण करने की चीज़ें, वो सब बिक रही थी और बस अब मंदिर पहुंच गई। मंदिर में दर्शन किए और पता नहीं, वहाँ इतनी एनर्जी महसूस हुई मुझे कि भगवान के सामने पहुँचते ही मेरे आंसू निकल गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सब जानते हैं आप, सब पता है आपको और क्या ही कहूँ आपसे, आपको तो बीता, आने वाला, अभी जो हो रहा है सब पता है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई और मैं आपसे मिल पाई। यहाँ की एनर्जी कुछ बहुत अलग है, आप खुद को इतना शांति में महसूस करेंगे। मन में ख़्याल आ रहा था कि चाहे भगवान हो, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी या विष्णु जी, जब भी इनमें से किसी की भी पत्नी की बात आई, तो ये भगवान नहीं थे। ये किस तरह एक पति बने और अपनी पत्नी के लिए खड़े हुए और खुद को भी कई परिस्थितियों में बिल्कुल निराश और हताश महसूस किया। जैसे यहाँ आकर जब मैंने कहानी सुनी और मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने सुनी है ये कहानी कि जब सती जी यज्ञ में पहुँची थी और इनके पिताजी ने अपमानित करने के लिए शिव जी को नहीं बुलाया था और शिव जी ने मना भी किया था सती जी को कि मत जाओ तुम वहाँ, क्योंकि वो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। उसके बाद भी सती जी गईं और अपना अपमान तो उन्होंने उस यज्ञ में बर्दाश्त किया, लेकिन जब अपमान उनके पति का होने लगा, तब उन्होंने आत्मदाह का निश्चय लिया और जब ये बात शिव जी को पता चली, वो वहाँ पहुँचे और जो बचा हुआ सती जी का शरीर था, उसे उन्होंने लिया अपने हाथ में और ऐसा कहते हैं कि इतना असहाय महसूस किया, बहुत अकेला महसूस किया और उसके बाद उन्हें जब गुस्सा आया, तब उन्होंने शिव तांडव किया, जिसकी वजह से सती जी की बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी जल चुकी थी, तो वो 51 हिस्सों में होकर गिरी और आज हम उन्हें 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, आपको ये कहानियों के बारे में पता चलता है और आप अपने धर्म से इतना जुड़ते हैं, तो कई बार सवाल भी उठते हैं मन में। मेरे मन में एक सवाल उठा कि आजकल ये बड़ा सब कहते हैं कि जी हम सनातनी हैं, है ना? हम हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं।
मैं इस तरह सोचती हूँ कि एक बार हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम सच में औरतों का उस तरह सम्मान करते हैं जिस तरह हमारे भगवान ने अपने समय में अपनी पत्नियों का किया है? एक बार ज़रूर सोचिएगा। फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें ऑडियो प्रॉपर आएगा या नहीं, लेकिन मंदिर में दर्शन हो गए, गर्भगृह तक गई, सब कुछ देखा और अच्छे से दर्शन हो गए। वक्त हो रहा है अभी 5:30 और यहाँ 5:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। पीछे वहाँ सीढ़ियों के उस तरफ है मंदिर। तो बस अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अगर एक लाइन में कहूँ तो बहुत ही शांति मिलने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाय गाइस, मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरा गुवाहाटी लेओवर जो है वो ख़त्म हो गया है और एक थोड़ी अजीब सी चीज़ हुई, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करते हैं। मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। मैं दर्शन वर्शन करके बाहर निकली एंड मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो वहीं मंदिर के सामने आसपास खाने की जगह थी, तो मैं खाना खाने चली गई। भोजनालय था, तो मैंने खुद के लिए थाली ली, खाया और खाने के बाद मैंने कुछ खाने का सामान और पैक करा लिया। मुझे लगा कि रास्ते में शाम का वक्त है, अगर मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं दे दूँगी। अब उस खाने के पैकेट में तो मैंने उसमें अपने ईयरफोन्स रख दिए और सब कुछ। कैब आया और मैं कैब में बैठने लगी। तब तक मुझे वहाँ एक शाम के वक्त में एक मज़दूर दिखाई दिया जो काम कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खाना मैं इनको ही दे देती हूँ, पूरे दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अगर आपको ठीक लगे तो ये खाना आप लेंगे? मैंने पैक कराया था और मैंने किसी को देने के लिए पैक कराया था। तो उन्होंने बोला हाँ लूँगा, ठीक है। मैंने उन्हें दे दिया, बिना ये देखे जाने दोबारा चेक किए कि उसमें मेरा सामान है, और वो मैंने दे दिया और मैं दे के निकल गई बाहर। जब मैं 7-8 किलोमीटर आ गई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो मेरा सामान मिसप्लेस्ड है, कहाँ गया? और मुझे 1 सेकंड में याद आया कि ओके, पूरे टाइम मेरे पास था, तो वो सिर्फ जब मैंने वो पॉलीथिन हैंड ओवर की है तब वो मैंने दिया है। अब मैंने कैब वाले भैया से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वहाँ तक वापस लेके चलो मंदिर, और फिर वहाँ से वापस होटल ड्रॉप कर देना, इस आस में कि शायद मुझे वो मेरा सामान मिल जाए और शायद वो रात में अभी भी काम करे। मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँची भागते दौड़ते, और वो वहाँ नहीं थे। तो मैं बड़ी निराश वहाँ से लौटी और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि इट जस्ट टेक्स अ मोमेंट फॉर मी। मेरा मूड ऐसे खुश हो जाता है और मेरा ऐसे डाउन हो जाता है। आई थिंक वक्त बाद मैंने पहली बार कुछ चीज़ खोई थी और मैं इतनी अपसेट थी। मैंने कहा मुझे नहीं करना कोई वीडियो, मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, और मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन वहाँ वो जो एक लड़की मुझे मिली, और क्योंकि बाकी जिनसे मैं बात कर रही थी वो सारे आदमी थे जिनकी दुकानें थी। किसी का छोटा चाय की दुकान है, किसी का चिप्स विप्स की दुकान है, तो सारे आदमी थे। एक लड़की मुझे मिली, उसने बोला कि अच्छा आप यहाँ ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ जी मेरा सामान था उसमें और ये वो। बोले एक काम करो आप मेरा नंबर ले लो। उस लड़की ने मुझे अपना नंबर दिया और हमने नंबर एक्सचेंज किए। मैं होटल आई, मैं बड़ी अपसेट, कुछ रिकॉर्ड करने का मेरा मन ना करे, बड़े चिंता में सोचते सोचते मैं सोई। अगले दिन अभी आज मैं फ़्लाइट पे जब मैं एयरक्राफ्ट पे पहुंची तो मुझे उस लड़की का फ़ोन आया कि मैडम जिसने आपने जिसको सामान दिया था वो उसके पास है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक वो नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, सामान की बात है। तो उस लड़की ने वापस जाके मेरी उनसे बात कराई, वो बंदा अग्री किया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की
मैंने उनको बोला कि आप लोग प्लीज़ कोऑर्डिनेट करके आप अपने पास ले लो और जब मैं आऊँगी तब मैं ले लूँगी। एंड हाँ, तो पहुँच गया उनके पास। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोटो आई कि दामिनी जी यस मिल गया मुझे ये, और अब मैं वापस ठीक हूँ। ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग, मतलब वैसे भी कहते हैं पहाड़ी लोग ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं और नीयत के साफ़ होते हैं। तो आज मैंने देख भी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मिल गए। एंड क्योंकि इतना आई एम फीलिंग वेरी लकी, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मुझे मेंशन करनी चाहिए। कितनी नेगेटिव चीज़ें हम शेयर करते हैं कई बार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्टोरीज, तो मैंने सोचा कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं। सो that's it for my side. Stay tuned for more updates, and stay tuned for more new content, new vlogs, and keep watching my channel. This is Damini Tripathi signing off. Thank you. Bye bye. Like, share, and subscribe. Bye.